कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार के साथ जो भी अधिकारी हैं वो बीजेपी के साथ रहने के समर्थक हैं, और साथ ही साथ जो 4 नेता हैं वो भी प्रो बीजेपी हैं। वो चाहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता बना रहे और उसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी सधता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आरजेडी के लोगों के शब्द हैं। सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, और उसमें भी रिटायर्ड अधिकारी की बात होती है, और 4 जो नेता 2 दिल्ली और 2 पटना में हैं उनकी बात होती है, तो फिर चर्चा इस बात की होती है कि आखिरकार उस रात वो कौन नेता थे जो तेजस्वी यादव की बात नीतीश कुमार से कराए और उसके बाद लगा कि इस योजना को अंजाम दिया जाए। तो मेरी नजरें तो 2 नेताओं पर जाती हैं, और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार ने ही कहा था कि आरजेडी के तरफ ले जाने वाले मुख्यतः 2 नेता थे, एक ललन सिंह और दूसरा नाम था विजेंद्र यादव का। ललन सिंह तो अब प्रो बीजेपी दिखते हैं, साफ तौर पर दिखते हैं, और उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ ही रिश्ते होने चाहिए। कई समर्थक उनके कहते हैं ललन सिंह जिसके साथ रहते हैं पुख्ता तौर पर रहते हैं। अब सवाल उठता है कि दूसरे नेता जो विजेंद्र यादव हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी हैं, तो क्या ये विजेंद्र यादव हैं या एक और नाम बहुत चर्चा में है, 2 नाम, श्रवण कुमार और मनीष वर्मा। कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा की यात्रा रुकवाने में इन्हीं नेताओं का हाथ था, इन्हीं अफसरों का हाथ था, क्योंकि मनीष वर्मा अकेले में कुछ अपने लोगों से बात कर रहे थे और अपना संगठन तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। उनको ये कॉन्फिडेंस हो चुका था कि नीतीश कुमार की विरासत उन्हीं को संभालने के लिए मिलेगा। क्या आपको लगता है कि एक लॉबी बीच में बड़ा एक्टिव हुई थी जो कि एंटी बीजेपी है, और उस लॉबी को प्रो बीजेपी लॉबी ने अच्छे तरीके से दबा दिया और ये पूरी योजना धाराशाही हो गई? बिल्कुल, उस रात की घटना की सच्चाई तो है। अब वो घटना जो हनुमान मंदिर जो है इलाका वहां का था, या वो घटना पोलो रोड का है, लेकिन घटना है। और उस घटना में तेजस्वी जी की मुलाकातें, बातें हुई, और जिन लोगों ने भी देखा कि अकेले गाड़ी चलाते हुए वो आए थे, तो फिर क्या बात हुई अंदर खाने में, लेकिन इस घटना में सच्चाई है। लेकिन जो दूसरी घटना बता रहे हैं कि मनीष वर्मा की यात्रा को रुकवाने में इन अधिकारियों, बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने तो इनको कह दिया था कि आप जिला वाइज मीटिंग करेंगे, और अधिकारियों को भी एक तरह से आदेश दे दिया गया था कि आप लोग इनकी बात सुनेंगे। और वो यात्रा समाप्त हो रही थी नालंदा में, नीतीश अंतिम यात्रा के सहभागी होते, लेकिन आखिर यात्रा बीच में जो रुकवा दी गई, तो बिल्कुल वहां एक जो ग्रुपबाजी है, जो प्रो और एंटी बीजेपी की बात है, उस बात में सच्चाई है कि अगर वो ग्रुप प्रभावी हो जाता है, हावी हो जाता है, तो बाकी किसी ग्रुप की चलती नहीं है। और इसको लेकर के विपक्ष हमेशा सवालों के घेरे में सरकार को ले लेती है कि क्या ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, या ये निर्णय वो अधिकारी का है, जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं। कई अधिकारी जिन पर कई तरह के आरोप लगते हैं, जैसे ही रिटायर्ड होते हैं उनको एक बड़ा पद से नवाज दिया जाता है, उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी जाती है, और कहा जाता है कि फिर चीजें वहीं से तय होने लगती है। तो अधिकारियों को लेकर के भी बिल्कुल आपने सही कहा कि वहां पर खेमे बटे हुए, और उस खेमे में जो वर्ग या जो खेमा मजबूत हो जाता है, तो वो खेमा अपने तरीके से मुख्यमंत्री जी को निर्देशित कर देता है। हालांकि नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि ठीक है जो भी हो, लेकिन उनके निर्णय खुद के निर्णय होते हैं। लेकिन विपक्ष के जो ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, ये तो विपक्ष बेहतर बताएगा कि क्या वास्तविकता भी ऐसी है या केवल विपक्ष का आरोप भर है। और एक बात जो आपने शुरू में कही थी ईडी को लेकर के, कि केंद्र की सरकार एक ईडी का भय भी कभी कभी दिखाती है, और इस ईडी के भय से जो अधिकारी हैं वहां, वो अधिकारी प्रो बीजेपी हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो वास्तव में ऐसी कोई स्थिति है? चूंकि एक कहानी पर हम लोग कल बात किए थे कि चिराग पासवान जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही थी और हुलास पांडे के यहाँ छापामारी होती है, और फिर परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है। तो हो सकता है कि इन अधिकारियों के बारे में भी केंद्र के पास कुछ चीजें हों, जिसको लेकर के ये अधिकारी
केंद्र के खिलाफ जाने के लिए मुख्यमंत्री जी को सलाह नहीं देते होंगे। ये विपक्ष के आरोप है। अगर ये विपक्ष इस तरह की बात कर रही है तो इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष कहते हैं कि चूंकि अधिकारी अपनी को बचाने के लिए कि हमारे ऊपर कहीं वो नहीं पहुंच जाए, हम उसके रडार के अंदर में नहीं आ जाए, इस वजह से मुख्यमंत्री जी को प्रो बीजेपी बनाए हुए हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मुजफ्फरपुर में तो यही ना कहा कि भाई अटल जी हमको कितना मानते थे, अगर हम बिहार में मुख्यमंत्री हैं तो अटल जी की वजह से हैं। मुझे नहीं लगता है कि इतना मैनिपुलेट कर करके अधिकारी इनको समझाते होंगे, बताते होंगे कि आपको ऐसे बोलनी है, इस तरह के शब्दों से नवाजनी है। क्योंकि निर्णय को लेकर के मुख्यमंत्री जी चुप जितना रह जाए, लेकिन निर्णय आखिरकार तो मुख्यमंत्री जी ही लेते हैं। तो वैसा मुख्यमंत्री जो हर निर्णय में उन्हीं की चलती है और चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, इसमें अधिकारी कुछ इनको ब्रीफ कर देते होंगे और बस उसी निर्णय से ये संचालित हो जाते होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन विपक्ष का आरोप है तो उस आरोप पर भी हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या ये आरोप में सच्चाई है या इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं।